एक कार हादसे में काजल के माता पिता की मृत्यु होने के बाद काजल और उसकी छोटी बहन ममता अनाथ हो चुके थे। उनकी देखभाल करने के लिए कोई नहीं था। अनाथ काजल और ममता के चाचा चाची ने इस बात का फायदा उठाया और दोनों बहनों को बेघर कर दिया, जिस वजह से काजल अपनी छोटी बहन ममता के साथ रोड पर भटकने लगती है। दीदी, हम कब से चलते ही जा रहे हैं, अब तो मुझे बहुत भूख लग रही है। ममता, थोड़ी देर रुक जा, मैं तेरे लिए खाने का इंतजाम करती हूँ। दीदी, चाचा और चाची बहुत गंदे हैं। उन्होंने हमें हमारे घर से क्यों निकाल दिया? वो घर तो हमारा था ना। हम अनाथ है ना मेरी बहन, हमारे आगे पीछे अब कोई नहीं है, इसीलिए चाचा चाची ने भी हमसे रिश्ता तोड़ लिया। काजल अपनी बहन को समझा ही रही होती है कि तभी वो देखती है कि एक औरत कुछ रोटियां फेंक रही है। ये देखकर काजल और ममता के मुंह में पानी आ जाता है। वो दोनों जल्दी से जाकर रोड पर से रोटी उठा लेती है। ममता, तुझे भूख लगी थी ना? देख, भगवान ने हमारे लिए रोटियों का इंतजाम कर दिया। दीदी, अगर आज माँ जिंदा होती तो वो हमारे लिए गर्मा गर्म रोटी बनाती, हमें इस तरह से रोड पर फेंकी हुई रोटी ना खानी पड़ती। ममता की बातों का काजल के पास कोई जवाब नहीं था। अब दोनों बहन एक घर के बाहर बैठकर रोटियां खाने लगती है। देखते ही देखते शाम हो जाती है। शाम को एक औरत घर से बाहर निकलती है और उन दोनों बहन को अपने घर के बाहर सोया हुआ देखकर उन्हें डांटते हुए कहती है, कौन हो तुम? हैं? तुम दोनों मेरे घर के बाहर ऐसे क्यों सो रही हो? भागो यहाँ से। पता नहीं कहाँ कहाँ से आ जाते हैं। हमें माफ़ कर दीजिए आंटी, हम जा रहे हैं। अब काजल ममता को लेकर वहाँ से चली जाती है। थोड़े दूर जाकर काजल की नज़र एक दुकान पर पड़ती है। काजल अपना और अपनी बहन का पेट पालना चाहती थी, इसलिए वो काम करने की सोचती है। ममता, ये देख दुकान, मैं सोच रही हूँ कि क्यों ना मैं उस दुकान में जाकर नौकरी का पता कर लूँ। अगर मुझे वहाँ काम मिल जाएगा तो हम दोनों बहन उसी दुकान के बाहर अपनी रात गुजार लेंगे। पर दीदी, तुम्हें तो कोई काम करना ही नहीं आता, फिर तुम उस दुकान में क्या काम करोगी? ममता, तू इतनी फिक्र क्यों करती है? मेरे लायक कोई ना कोई काम वहाँ ज़रूर होगा। उम्मीद लिए काजल और ममता दुकान में चली जाती हैं, पर दुकान का मालिक काजल को काम पर नहीं रखता और अपनी दुकान से निकाल देता है। रात भी काफ़ी हो चुकी थी। लोगों को खाना खाता देखकर ममता को भी भूख लगती है और काजल से अपनी बहन की भूख बर्दाश्त नहीं होती। ममता, तुझे बहुत भूख लग रही है ना? तूने सुबह ही एक रोटी खाई थी बस। दीदी, भूखी तो आप भी हो ना? नहीं नहीं, मुझे भूख नहीं है, बस मुझे दुख हो रहा है कि मैं कैसी बहन हूँ जो अपनी बहन का पेट भी नहीं भर पा रही हो। इतना बोलकर काजल रोने लगती है और दोनों बहन फुटपाथ पर ही भूखे पेट सो जाती है। अगली सुबह काजल देखती है कि छोटे छोटे बच्चे न्यूज़पेपर बेच रहे हैं और काजल के पास कोई न्यूज़पेपर नहीं था, इसलिए वो गाड़ियों के पास जाकर काम मांगने लगती है। साहब, मेरे लिए कोई काम हो तो बताओ ना, मैं आपके सारे काम कर दूंगी, बदले में बस मुझे कुछ रोटी दे देना। मैं और मेरी बहन बहुत दुखी हैं, उसने कल सुबह से कुछ नहीं खाया साहब। अच्छा, काम के बदले तुम्हें सिर्फ रोटी चाहिए? अगर ऐसी बात है तो तुम मेरी गाड़ी में बैठ जाओ, मेरे पास तुम्हारे लायक कुछ काम है। अब काजल अपनी बहन के साथ उस आदमी की गाड़ी में बैठ जाती है। वो आदमी दोनों बहन को अपने घर ले जाता है और उनसे नौकरों वाले काम करवाता है। अच्छे से देख लो, ये मेरा घर है। अब से तुम दोनों बहन इस घर में रहना और घर की साफ सफाई करना। अगर घर में ज़रा सी भी गंदगी मिली ना तो मैं तुम्हारी रोटी काट लूँगा। तुम दोनों बहन को 3 टाइम की रोटियां मिलेगी और याद रखना, 2 रोटी से अगर ज़्यादा रोटी खाई तो मैं तुम्हें काम से निकाल दूंगा। मालिक, काम के बदले आप हमें 3 वक्त की रोटी देंगे, हमारे लिए यही काफ़ी है। आपको कोई शिकायत नहीं मिलेगी, पर ये सारा काम मैं अकेले ही करूँगी। मेरी बहन अभी छोटी है ना, वो घर के काम करना नहीं जानती। ये तुम्हारी मर्जी है, तुम दोनों बहन मिलकर काम करो या अकेले, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। मुझे बस मेरा घर साफ चाहिए,
क्योंकि मेरी बीवी प्रेग्नेंट है और वो घर के काम नहीं कर सकती। इस तरह से वो आदमी उन दोनों बहनों को अपने घर में रहने और खाने की जगह तो दे देता है, पर उनके साथ बहुत बुरा बर्ताव करता है। छोटी छोटी बात पर काजल और ममता को डांटता, और अगर कभी कोई गलती हो जाती तो वो उन्हें रोटियां भी नहीं देता। दीदी, ये अंकल अच्छे नहीं है, बिना बात पर हमें डांटते और मारते हैं, और तो और हमारी रोटियां भी हमें नहीं देते। हम तो यहाँ रोटियों के लिए काम करते हैं ना। तू बिल्कुल सही कह रही है ममता, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता जब अंकल तुझे डांटते हैं। चल, हम यहाँ से कहीं और चलते हैं, अब मैं खुद कमाकर तुझे रोटियां खिलाऊंगी। अब काजल अपनी बहन के साथ वहाँ से भाग जाती है और एक ढाबे पर जाकर काम मांगती है। साहब, मुझे घर के सारे काम करने आते हैं, मैं आपके ढाबे पर साफ सफाई का सारा काम कर लूँगी। आप प्लीज़ मुझे कोई काम दे दीजिए। रोटियां बनानी आती है? रोटियां बनानी तो नहीं आती, पर मैं सीख जाऊंगी, बस आप मुझे काम दे दीजिए। इतना बोलकर काजल ढाबे वाले से काम की विनती करने लगती है। मासूम बच्चों को रोटियों के लिए ऐसे तरसता देख ढाबे के मालिक को उन दोनों पर तरस आ जाता है और वो काजल को काम पर रख लेता है। ये देख, आज से बनती है रोटियां, समझ में आ रहा है? हाँ मालिक, मुझे थोड़ा थोड़ा आ रहा है, मैं जल्दी सीख जाऊंगी। ममता, मैं रोटियां बना रहा हूँ, तुम ग्राहकों को रोटी दो। और काजल, रोटी पर ध्यान दो, रोटी जलनी नहीं चाहिए, पहले सेकना सीखो फिर बेलना सीखना। अब ढाबे का मालिक काजल को सारा काम सिखा देता है। समय यूं ही निकलता है और देखते ही देखते काजल बड़ी हो जाती है। समय के साथ काजल ने ढाबे को काफी अच्छी तरह से संभाल लिया था। अब कोई भी गरीब बच्चा उस ढाबे पर आता तो काजल उसे भूखे पेट नहीं जाने देती। काजल बेटा, ये सब क्या है? मैंने तुझे ढाबे की सारी जिम्मेदारी दी है, पर तू है कि अनाथ बच्चों को रोटियां मुफ्त में खिला देती है। जानती है मेरा कितना नुकसान होता है। माफ़ करना साहब, पर आप मेरी तनख्वाह में से काट लेना। अब से आपका जो भी नुकसान हो ना, मैं अपनी तनख्वाह में से कटवा लूँगी, पर मैं किसी भूखे अनाथ बच्चे को ऐसे जाते हुए नहीं देख सकती, क्योंकि इन रोटियों के लिए मैंने बहुत स्ट्रगल की है। बड़ी मुश्किलों से मैंने इन रोटियों को कमाया है और अपनी बहन को खिलाया है। अपनी कहानी बताते बताते काजल की आंखों में आंसू आ जाते हैं। यह देखकर ढाबे का मालिक कुछ नहीं कहता और काजल का साथ देता है। वहीं दूसरी ओर काजल ने अपनी बहन को अच्छी शिक्षा दिलाई, जिस वजह से उसकी बहन सरकारी स्कूल की टीचर बन जाती है। दीदी, दीदी मेरी नौकरी लग गई। अब आप मेरी सैलरी से रोज़ गरीब और अनाथ बच्चों को रोटियां देना, ताकि कोई हमारी तरह रोटियों के लिए किसी की तानी या किसी की डांट ना सुने। ममता बेटा, तूने तो वो कर दिखाया जो कोई नहीं कर सकता। अब तो मैं भी तुम्हारे इस काम में साथ हूँ। जब भी गरीब लोगों को रोटियां खिलाने जाओ तो मुझे बता देना। साहब, आपको भला मैं कैसे भूल सकती हूँ। आज आपकी बदौलत हम दोनों बहन जिंदा हैं। जब सभी लोग हमारी मजबूरी का फ़ायदा उठा रहे थे, तब आपने हमें काम सिखाया, अपने पास रहने की जगह दी, खाने को रोटी दी। ये सब कुछ आपकी बदौलत तो हुआ है। मैं तो आपकी शुक्रगुजार हूँ। आपका शुक्रिया मेरी और मेरी बहन की इतनी मदद करने के लिए। शुक्रिया अदा करके मुझे शर्मिंदा मत करो बेटा। मैं रोटी की कीमत जानता हूँ और शायद मुझसे भी बेहतर तरीके से तुम भूख और रोटी की अहमियत जानती हो। तभी तो अपने जैसे गरीब और अनाथ बच्चों को तुम और ममता रोटियां बांटती हो। ढाबे के मालिक ने काजल की बस एक छोटी सी मदद करी थी। उस मदद से काजल ने अपनी और अपनी बहन का भविष्य बना लिया। सही कहते हैं, डूबते को तिनका काफी